दोस्तों नमस्कार। मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है मरने के बाद का सफ़र। हम जो बात आज बताने जा रहे हैं उसका आधार गरुड़ पुराण ही है। जी हाँ, साइंटिफिकली यह बात तो सच है कि कौन जानता है या किसने देखा है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है या कहाँ नहीं। यह तो वो मुर्दा भी बता सकता है, लेकिन वो कैसे बताएगा। जी हाँ, विज्ञान भी आत्मा को मानता है, वो साबित कर चुका है। बस फ़र्क इतना है कि वो इसे एक एनर्जी या ऊर्जा बोलते हैं और हम आम लोग इसे आत्मा या रूह मानते हैं। तो इन्हीं रूह की एक ऐसी दुनिया के बारे में आज बताएंगे जहाँ पर पापी आत्माओं को उनके किए गए पापों के अनुसार, मतलब गरुड़ पुराण के अनुसार, यमलोक से यातनाएं दी जाती हैं। और यातनाएं भी ऐसी कि सुनकर रूह कांप उठे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी व्यक्ति खुद को मरता हुआ नहीं देखता। व्यक्ति दूसरों को मरता हुआ देखता है तो उसे कुछ पल के लिए दुख होता है। उस समय वो घबराता भी है कि उसे भी एक दिन मरना होगा। दोस्तों, मौत कब दबे पांव आकर किसे ले जाए यह तो कोई भी नहीं जानता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जीवन को पानी में रखे कच्चे घड़े के समान कहा है, जो पल पल पानी में घुलता जाता है और कब पानी में पूरी तरह घुलकर नष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। हर जीव, चाहे वो पशु हो या मानव, सभी को एक दिन शरीर त्याग कर परलोक जाना ही पड़ता है। परलोक का सफ़र बड़ा ही कष्टकारी, दुखद होता है। मरने के बाद का सफ़र जीवन और मृत्यु के समान समय के भयंकर कष्ट से भी भयंकर होता है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में बताया गया है। यमलोक में वही आत्माएं घसीट कर लाई जाती हैं जो पापी होती हैं। उन्होंने बहुत पाप किया होता है और जो गरुड़ पुराण के अनुसार दोषी पाई जाती हैं। यमलोक के देवता यमदेव यानी यमराज हैं। गरुड़ पुराण कहता है किसी व्यक्ति की मृत्यु आनी होती है तब यम के 2 दूत पहले से ही उस व्यक्ति के आसपास पहुंच जाते हैं। आत्मा जैसे ही शरीर से निकलती है, जीवात्मा को एक नई दुनिया नजर आने लगती है। यम के दूत जीवात्मा को अपने पास में बांध लेते हैं और अपने साथ यमपुरी लेकर चलते हैं। यम के दोनों दूत बड़े ही डरावने और क्रूर हैं और जिन रास्तों से यह आत्मा को लेकर जाते हैं वो खतरनाक और बहुत ही दुखदाई है। तो दोस्तों, पुराण के अनुसार धरती से जब आत्मा यमपुरी के लिए चलती है तो उसे 16 गांवों का सफ़र तय करना होता है। जीवन में अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। यमपुरी के इन गांवों के नाम हैं, इन गांवों के जो नाम हैं वो भी बड़े विचित्र हैं, जैसे सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौचपुर, विचित्र भवन, वहापदपुर, दुखपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ़यपुर और बहुभीतिपुर। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है, इन गांवों के मार्ग में ना तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और ना कहीं भोजन का प्रबंध, जिससे कि आत्मा को राहत मिले। मार्ग में प्रलय काल के समान कई सूर्य चमकते हैं, जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी
मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग में एक असी पत्र नाम का वन है। इस वन में कौवा, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जंगल है और कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेत आत्मा कभी मल मूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरता है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटाता है। वन के पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे हैं, जिससे जीवात्मा घायल होती है और अपने परिजनों को याद करके रोती है। आत्मा के पापों की सजा चित्रगुप्त जी तय करते हैं। वो तय तो नहीं करते आत्मा को किन किन पापों के लिए क्या क्या सजा दी जानी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ गरुड़ पुराण ही तय करता है। उसी में ही इन सब सजाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण की एक छोटी सी झलक। क्योंकि गरुड़ पुराण छोटा नहीं है, बहुत विशाल है। इसको पढ़ने के लिए समय और धैर्य भी चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।